साल 2019 की बात है जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और सदन में गडकरी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के सांसद मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया। उनके इस बयान पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी टेबल थपथपाते हुए सहमति जताई। अब 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें कई बड़े नाम शामिल किए। इनमें नितिन गडकरी को भी नागपुर से चुनावी मैदान में फिर से उतारा गया है। गडकरी को लेकर चर्चा हो रही थी कि चुनाव में उनका टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नाम आते ही गडकरी के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कहीं गडकरी के लिए जश्न मनाया गया तो कहीं फ्लाइट में उनका भव्य स्वागत किया गया। ये वीडियो देखिए। नितिन गडकरी को लगातार तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला, जिसके बाद इंडिगो के फ्लाइट की ये वीडियो है जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। Minister of Transport, Shri Nitin Gadkari. Honor to fly, sir. Many congratulations on the recent opening of Thought Festival. Thank you so much, sir. That being said, we are now ready to depart. नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि काम पर नहीं दाम पर वोट मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूं। डंके की चोट पर कह सकता हूं कि एक पैसा नहीं दूंगा, वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। खुद के काम पर इतना भरोसा रखने वाले गडकरी को जिस लोकसभा सीट नागपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, उस नागपुर लोकसभा सीट के समीकरण को समझते हैं। क्या समीकरण रहेंगे नागपुर शहर में चुनाव के मद्देनजर? नितिन गडकरी ने पिछले 10 साल में जो एक इमेज बनाया है, पर्टिकुलरली उनके जो डेवलपमेंट वर्क्स है उससे, तो उनका एक इमेज एक लार्जर देन जिसको बोलते लाइफ जैसे इमेज है। तो इससे ऐसा सिचुएशन हो गया कांग्रेस के लिए कि किसको खड़ा करें, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में नाना पटोले को लड़ा के जो जातीय समीकरण उन्होंने बनाने की कोशिश किया, वो स्ट्रैटेजी कांग्रेस का फेल्यूर हो गया। तो इसके कारण मानी कांग्रेस जस्ट वेट कर रहा था कि नागपुर से बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो, और उनको शुरू से ऐसा लग रहा था कि नितिन गडकरी का मोदी के साथ जो इक्वेशन है शायद उसको टिकट ना मिले। तो ये आशा से कई कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इच्छुक कैंडिडेट जो लड़ने का काफ़ी इच्छुक थे, मगर उनका वो शर्त था कि नितिन गडकरी अगर ना लड़े तो लड़ूंगा। तो अभी गडकरी का जब नाम अनाउंस हुआ है तो अभी बहुत से जो उम्मीदवार जो कांग्रेस का जो इच्छुक बने हुए थे, शायद वो अभी रिलक्टेंट है ये सिनारियो में कि क्या वो इलेक्शन लड़े। तो कांग्रेस अभी एक्चुअली डायलेमा में है कि किसको खड़ा करे, क्योंकि उनके पास नितिन गडकरी को फेस करने के लिए बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट आज के घड़ी में नहीं है। सकते चुनाव विकास एक ही बड़ा मुद्दा रहेगा। जो गडकरी का वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी वही है, गडकरी जी तो विकास के लिए जाने जाते हैं, और सिर्फ नागपुर ही क्या, उनको पूरा देश में उनका ये ऐसा इमेज बन गया है कि भाई मोदी सरकार में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग मिनिस्टर यही थे, और काम जो सड़कों का उन्होंने किया देश भर में जो जाल बिछाया है उसके लिए काफ़ी वो उनका ख्याति उनकी है। और बस नागपुर शहर का भी कायापलट कर दिया उन्होंने 10 साल में। बहुत सारा जो है डेवलपमेंट, मेट्रो से लेकर जो काम हुआ है यहाँ पे, शायद कई और शहरों में महाराष्ट्र के इतना नहीं हो, उससे ज़्यादा नागपुर में ही हुआ है। तो ये दूसरी बात, लोगों से उनका हमेशा ही कनेक्ट रहा है, और लोग खुद जानते हैं कि कैसे प्रोग्रेसिव इंसान है, वो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। उनके लिए तो ये कास्ट वगैरह का भी कभी इशू उनके लिए नहीं होता है। हो सकता है इस बार और भी ज़्यादा उनको मतदान मिले और ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि उनका नेशनल इमेज इतना अच्छा हो गया है कि लोग नहीं चाहेंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान हो करके। तो कोई वो मुद्दा कांग्रेस में एक डर है कि आज ऐसा हो रहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप खड़े रहो, तो उन्होंने वो भाग रहे कि वो नहीं खड़े रहना चाहते नितिन गडकरी जी के खिलाफ। तो एक ऐसा पूरे देश भर एक ऐसा वातावरण आया है। बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है, तो आज ऐसी यात्राओं का कोई विशेष प्रभाव न नागपुर की सीट पर पड़ेगा, न कहीं भी देश में किसी भी सीट पर उसका प्रभाव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप ने कहा कि भाई फाइट
तो हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का वो है एक बेसिक 1.5-2 लाख वोट तो कहीं जाते नहीं उनके, क्योंकि कुछ हमेशा, और एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा है ना नागपुर और पूरा विदर्भ, तो उनका भी ग्रास रूट वर्कर्स भी है, काम करने वाले सब हैं उनके पास। सिर्फ कुछ प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, पर सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को हमेशा एक तो ज़रूरत पड़ती है करने की। तो लेकिन कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग भी हर जगह तो काम नहीं आती। जैसे गडकरी का भी इमेज ऐसा हो गया है कि वो तो माइनॉरिटीज़ भी शायद उनको पसंद करने लग गई है। तो यही नहीं कि कोई एक कास्ट, सभी कास्ट वाले हैं और वो सब हैं। इसके अलावा गडकरी जी को सभी जानते हैं कि आरएसएस का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, आरएसएस वालों का पूरा लोगों का सपोर्ट भी रहता है। तो है ना, ये दिल से सपोर्ट है, उसके लिए तो उनको कैंपेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे नितिन गडकरी जी ने विलास मुत्तेमवार जो 7 टाइम एमपी थे, तो उनको हरा के वो आए। बट सेकंड टाइम जैसे नाना पटोले के वक्त काफ़ी सोचा जा रहा था कि नाना पटोले बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है, और गडकरी जी 5 लाख की लीड से चुन के आए। और तब नाना पटोले ने एक नया जातीय समीकरण उस इलेक्शन में दिया था, जिसको डीएम के नाम दिया था, दलित, मुस्लिम और कुणबी, ऐसा है कि उन्होंने इक्वेशन दिया था। तो तब उन्होंने काफ़ी उन्होंने मुत्तेमवार जी ने जितने वोट लिए थे 2014 में, उससे कम से कम 1.5 लाख ज़्यादा वोट नाना पटोले ने 2019 के इलेक्शन में लिए। तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी कौन कैंडिडेट आता है, क्या आता है, इसके ऊपर भी निर्भर है और वो कैसे लड़ते हैं। बट फाइट होगी, टफ होगी कि नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट। और आज मैं बताता हूँ कि पब्लिक का परसेप्शन बदल गया है, कि पब्लिक ये जानती है कि मेरे शहर में क्या नया आया है, पहले क्या नहीं हुआ था पिछले 60 साल में। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका रहेगा। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और इस सीट पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की। सिर्फ 3 बार बीजेपी ने इस सीट पर बाजी मारी है। 12 बार कब्जा रहने के बाद भी कांग्रेस 2014 की मोदी लहर में और 2019 में सीट को नहीं बचा पाई। 2014 लोकसभा चुनाव के अगर समीकरण की बात की जाए तो नितिन गडकरी को 5,87,767 वोट मिले थे। कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को 3,02,939 वोट मिले थे। बसपा को 96,433 वोट मिले थे। आप चौथे नंबर पर पार्टी बनकर उभरी थी। 2019 की अगर बारी आई तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। 2019 में गुरु और शिष्य से आमने सामने रहे। बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। पटोले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और गडकरी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। वे बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के समीकरण की बात की जाए तो नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले थे। 57.8% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस के नाना पटोले को 4,44,212 वोट मिले थे। 18.20% वोट प्रतिशत रहा था। 1996 में पहली बार यहां बीजेपी ने अपना खाता खोला था। बनवारी लाल पुरोहित ने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 में दूसरी बार नितिन गडकरी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। नागपुर में जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो स्वर्णों की संख्या अधिक है, इसलिए यहां दलित उम्मीदवार हमेशा पीछे रह जाते हैं। यहां दलित उम्मीदवार महज 1 या 2 सीटें ही जीत पाते हैं। 5,30,063 से ज्यादा यहां पर मतदाता है। ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व ज्यादा है। कुल 80% मतदाता ओबीसी, एससी और मुस्लिम समुदाय से है और नितिन गडकरी खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं। नागपुर का जो विकास है वो हुआ है क्या? अगर हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नागपुर का विकास माननीय नितिन जी गडकरी इनके नेतृत्व में सार्वभौमिक सर्व स्तर पर सभी क्षेत्रों में, सभी समाजों में हुआ है और ये विकास पुरुष करके पूरे देश में इनका नाम रोशन हुआ है और ये सही मायने में विकास पुरुष है। इनको हराने के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी के पास नहीं है और सारी जनता माननीय नितिन जी के साथ है और नितिन जी निश्चित रूप से भारी मतों से जीत के आने वाले हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं किया है, उतारा नहीं है। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है नागपुर में और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो चुनाव में मायने रखेंगे? आज देश भर की सारी जनता को पता है कि डेवलपमेंट किस स्तर पे हुआ है और ये हमारे सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को पता है कि नितिन जी गडकरी का जो काम है वो कैसा है। आज सब जगह जो नागपुर का जो चेहरा बदला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नितिन जी की वजह से
इतना सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और हमारी जो भाजपा की जो टीम है, और जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस है, और सब ये सब मिलके जो कार्य हुआ है यहाँ पे नागपुर में, जो भी कुछ कार्य हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दूसरा उम्मीदवार, कोई भी पक्ष का उम्मीदवार नितिन जी के अगेंस्ट खड़े रहने की हिम्मत भी कर सकता है। और मुझे तो बस इतना लगता है कि चुनाव के पहले ही नितिन जी की जीत हम लोग पक्की मान रहे हैं। देखो, चुनाव से पहले जीत हो गया ऐसा कहना है, आपको क्या लगता है? आदरणीय नितिन जी नागपुर की शान है और जिस तरीके से उन्होंने नागपुर का विकास किया है वो अलौकिक है। आप देख रहे होंगे कि नागपुर आज शहर में नहीं दुनिया के इस पे एक नाम रख रहा है, एक अपना अस्तित्व रख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नितिन जी के माध्यम से ही हो सका है। और आज विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट नहीं, कोई तैयार नहीं है उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ये स्थिति हो गई है। और नागरिक जो नागपुर की जनता है इतनी स्फूर्त, इतनी, कल आपने देखे होंगे साहब जब 12 बजे आए तो 1000 लोग एयरपोर्ट पे थे। इतना उनको प्रेम करने वाली यहाँ की जनता है। पार्टी भी है, आदरणीय देवेंद्र जी के माध्यम से भी इतने काम हो रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और देवेंद्र जी ही चुन के आएंगे, ये पूरा हमारा सब लोगों का नागरिक करके विश्वास है। आदरणीय नितिन जी चुन के आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका ये जो फेज है महाराष्ट्र में भी वो है इस बार, तो उसका क्या असर लग रहा है नागपुर में होगा? किसी भी तरह का या कोई भी पार्टी का बड़े से बड़ा भी नेता हो तो भी नितिन जी के नाम के आगे ही पीछे है। वो इसलिए क्योंकि नितिन जी का सिर्फ नाम ही नहीं है, तो काम से ही महत्व रखता है, उनका काम से ही बड़ा नाम है। आज देश के कोने कोने में भी अगर कहीं पर भी जाएंगे तो नितिन जी काम के वजह से जानते हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता, कौन से पार्टी का नेता उनके विरोध में आकर महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भी अगर प्रचार करेगा तो भी नितिन जी का कुछ कम होने वाला नहीं है। नितिन जी निश्चित रूप से बड़े ताकत के साथ चुन के आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दों पर ये जो चुनाव है लोकसभा का वो लड़ा जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि यह जो योजनाएं जो सरकार ने चलाई है गरीब के लिए, किसान के लिए और सामान्य जनता के लिए, जो किस योजनाएं चलाई है उनको उसमें काफ़ी मदद मिली है। 80 करोड़ देश की जनताओं को मुफ्त में राशन बांटा गया है। इसका आधार होगा जिसको जो गरीब जनता को जिसको डायरेक्ट मुफ्त में राशन मिला है, तो जनता ने माननीय नितिन जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और अनेक जो उज्ज्वला गैस योजना बोलो या विश्वकर्मा योजना बोलो या कामगार कल्याण की बात हो, ये सारे मुद्दों पर नितिन जी को जनता का भारी मतों से समर्थन प्राप्त होगा। आप क्या कहेंगे महिला होने के नाते, एक सामान्य आम नागपुरकर होने के नाते कि आप कितने खुश हैं आप जो काम हुआ है यहाँ पे, क्या लगता है? जैसे सारे क्षेत्रों में नितिन जी का काम हमें दिखाई दे रहा है, आर्थिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, धार्मिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, ये सारे चीज़ों में जिस तरह से काम किया गया है नितिन जी द्वारा, उसी तरह महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने योजनाएं निकाली है। जैसे उज्ज्वला गैस योजना वगैरह, ये सब जो चीज़ें है वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। और अभी आने वाले आगामी चुनाव में जो महिला आरक्षण दिया गया है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी हुई है। और सारी महिलाएं धीरे धीरे करके बहुत असंख्य संख्या में जुड़ती जा रही है और ये बहुत ही एक प्रशंसनीय चीज़ है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार जो है वो फिलहाल मैदान में उतारा नहीं गया है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा रहेगा भी नहीं, क्योंकि नितिन जी जहाँ पे खड़े रहेंगे वहाँ पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा रहेगा नहीं। देश में गरीब कल्याण की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में चालू की है और नागपुर में तो इतनी योजना सब नागपुर में आप देखते हो, मीडिया तो पूरा देश भर में दिखाता है। तो फिर नागपुर की पूरी जनता का फिर से कहना है कि फिर एक बार नितिन जी को फिर से नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनके काम की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। संसद में भी सांसदों ने खुले तौर पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि गडकरी की विचारधारा से हटकर देश के काम करने की विचारधारा उनके लिए बहुत ही अहम बात रखती है। 65 साल के गडकरी 2024 तक नागपुर सीट से सांसद हैं और इस बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव तक उनका मोदी कैबिनेट में रहना भी तय है। कई बार विपक्ष नितिन गडकरी को बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में पेश करता रहा है जिनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संबंध अच्छे नहीं है। कांग्रेस के नेता गडकरी की छवि ऐसे पेश करते रहे हैं मानो उनके साथ पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाइंसाफी कर रहे हैं।
हालांकि 2024 के बाद उनके राजनीतिक करियर पर फैसला हो सकता है कि बीजेपी अगर मोदी और शाह के नेतृत्व में मजबूत होती है तो उनके लिए ये राह थोड़ी सी कठिन हो सकती है। लेकिन फिलहाल नागपुर से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी के टिकट जारी करने से पहले उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने के ऑफर दिया था नितिन गडकरी को और कहा था कि आप आइए हमारी पार्टी में और इधर से चुनाव लड़िए। लेकिन यही नितिन गडकरी हैं कि कांग्रेस में शामिल होने को लेकर एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कुएं में डूबकर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ूंगा। श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा। अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि नागपुर में तीसरी बार नितिन गडकरी चुनाव जीत कर आते हैं या फिर जनता कोई नया चेहरा चुनती। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।